आप वृद्धाश्रम में आके रह रही हैं, क्यों, क्या कारण हो गया? तकलीफ ये लोग गाड़ी देते ना मारत रहा, मार कर का कपार फोड़ दे वो लोग। आपका मार के कपार फोड़ दिए हैं? इसको नजदीक से दिखाओ तुम्हें। देखिए इनके सर पे जो है, यहाँ पे बता रही हैं कि जो यहाँ पे मार के जो इनका सर फोड़ दिया गया था। कौन मारा था आपको? बड़ा वाला देखा, आपके बड़े वाले लड़के आपको मार के सर फोड़ दिए थे आपका? तो वही पर बियर का बोतल डाला, बेरोजगार सर फट गया था उस टाइम? बहुत ज्यादा पड़ा, पूरा खूना खून। आपने दो बेटे को जन्म दिया, लेकिन दोनों में से कोई काम नहीं आया आपके? पुलिस समझौला, हाँ, ऑटो कहीं तक सारा पैसा देना वृद्धाश्रम में आने के लिए। फिर वहाँ से पांडेपुर कर ली, 20 रुपया दे देना पुलिस को। फिर वहाँ से उतर ली आशापुर अली, एक जने आशापुर टीका चंदन लगा देना ना रोत रहा बगैर हम जहाँ कहीं दादी तहाँ उठा यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज। आज मेरी मौजूदगी जो है वो सारनाथ में है, यानी वाराणसी के सारनाथ में है। और आपको पता है वाराणसी के सारनाथ में एक वृद्धाश्रम है। और मैं तमाम वीडियो में कहता हूँ कि वृद्धाश्रम में कोई भी वृद्ध खुश होकर नहीं आते हैं। सबका एक सपना होता है, सबका एक ख्वाब होता है कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूँ, मैं अपने बहुओं के साथ रहूँ, मैं अपने घर पर रहूँ। मुझे घर पर जो प्यार मिलना चाहिए वो आश्रम में क्यों मिल रहा है? तमाम लोगों के ख्वाब होते हैं, लोग बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं इस उम्मीद में कि जब मेरा दौर आएगा, मेरा बुढ़ापा आएगा, तो जब उस बुढ़ापे में जो है मेरा सहारा बनेगा मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, ये लोग आप सहारा बनेंगे। लेकिन जब उन लोग द्वारा ठुकरा दिए जाते हैं माँ बाप, तब वृद्धाश्रम का सहारा लेते हैं। और वृद्धाश्रम में जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर उनका केयर करते हैं। यहाँ पे एक केयर टेकर भी होती है, जो कि बगल में केयर टेकर मौजूद है, और ये जो है इन लोगों का ध्यान रखती हैं। एक तरह से कहें तो बेटा का भी रोल अदा करना, बेटी का भी रोल अदा करना। ये बात करने का प्रयास करते हैं। फ्रेम में एक माँ है, जो कि माँ की एक ऐसी समस्या है जो अपने घर के ऐसी प्रॉब्लम से जो है जूझते जूझते जो है आज वृद्धाश्रम आ जाती हैं। क्या नाम है आपका? तेरे साथ भी। अच्छा, कितना बेटा है आपके? 2 बेटा। हाँ। दोनों लोग की शादी हो गई है? हाँ। अच्छा, आप वृद्धाश्रम में आके रह रही हैं, क्यों, क्या कारण हो गया? तकलीफ, क्या दिक्कत है, तकलीफ हो गया? अरे दिक्कत बेटा हमका बताए, लोग गाड़ी देते ना मारत रहा, मार कर का कपार फोड़ दे वो लोग। आपका मार के कपार फोड़ दिए हैं? इसको नजदीक से दिखाओ तुम्हें। देखिए इनके सर पे जो है, यहाँ पे बता रही हैं कि जो यहाँ पे मार के जो इनका सर फोड़ दिया गया था। कौन मारा था आपको? बड़ा वाला देखा, आपके बड़े वाले लड़के आपको मार के सर फोड़ दिए थे आपका? पति का देहांत कब हुआ? नोटबंदी में 5 साल पहले। नोटबंदी जब रहा, नोटबंदी 2020 में ना, 17 में हाँ। 17 में साथ नोटबंदी हुई थी, 17 में, तो उसी टाइम जो है 17 में, तो उसी समय कैसे मौत हो गई थी उनकी? एक बार ऐसे ही जब पति थे तब भी ऐसी दिक्कत थी कि पति के मरने के बाद दिक्कत? उन्हों का होता रहा। ऐसा ही। बड़ा वाला बेटा आपको क्यों मार दिया? वह मेरा टक्कर ली। अच्छा, उनका लड़के लेके मैंने बैठल रही, हम करी जा दवा ले ले आवा, जोंदी फुल्की में आग नहीं लगला, कुछ दिन के बाद घर में गई ना, का कहलस का नहीं कहलस, अब तो बोलता नहीं बोल। बच्चा लेके बैठल रही, बस हाथ पकड़ के अमरनाथ प्रधान का कंडाल आया काटे के, मन प्रधान जातो ना, उनकर कंडाल आया, वही पर बियर का बोतल डाला। बेरोजगार सर फट गया था उस टाइम? बहुत ज्यादा पड़ा, पूरा खूना खून। जब आपके बेटे आपको मारे थे, पति जिंदा थे उस टाइम? रहना बोला गया ना, ठोक देना, अच्छा, धकेल मकल देना। कमी किसके अंदर है, आपके बहू के अंदर है कि आपके बेटे के अंदर है? बहू कलकत्ता का रहने वाली है। अच्छा, लव मेरी शादी हुआ है क्या? हाँ, आपने पसंद किया है? कैसी पसंद कर लिया लड़की आप लोगों ने? ओकर मौसियान अब ननिया और सोनिया देखत हुआ कहाँ? सोनिया? सोनिया चेतगढ़ के आगे है, चेतगढ़ के आगे देखत हुआ लल्लापुर। हाँ, ओकर ननिया उधर, ओकर मामा लिया के फंसा दे। अच्छा, वो आपकी बहू क्या करती थी आपके साथ, क्या दिक्कत होता था उनसे, क्या तकलीफ थी? बहुत मतलब बड़के तो कुछ सही हो गए भाया, समझावत
अभी छोटकी तो जिला जीतन क्या चाहती थी आपसे वो? आपको रखना नहीं चाहती थी अपने घर में? क्या बोलती थी? तू तो खाली धमकी दे लू देखे जाए कर तो चल जाना जाओ हाँ। जाओ। छोटे वाली बेटी की शादी आपने कब किया था? अरे 9 साल हो गए। 9 साल। तो छोटे वाले बेटे की भी बेटी उटे होंगे, वो आपकी पोता होता हो? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। वो छोटी वाली जो आपकी बहू है, आपको मारती होती भी थी? नहीं मारे का तो नहीं मतलब है बहुत अन्न बन्न बोला है। अच्छा, अंडा बड़ा बोलती थी, उल्टा सीधा बोलती थी आपको? खाना वाना देती थी नहीं समझ से? नहीं, कुछ नहीं। आपके बेटे भी साथ नहीं देते थे आपका? लड़का हमारा अगर आई ना तो इस बैठ जाई तो पियक्कड़ थोड़ा पियक्कड़ अगर बैठ जाए हमें लगे ना तो लड़कवा अपने हाथवा पकड़ के खींच डाले कि कुछ पैसा दे दी हाँ नहीं कोनो बात कर दी हाँ अच्छा तुरंत खींच डाली खींच ले जाएगी। मतलब आपने दो दो बेटे को जन्म दिया, लेकिन दोनों में से कोई काम नहीं आया आपके? जब माँ एक जन्म देती है बेटे को, उस समय जब 9 महीने कोख में रख के पालती है, उसके बाद 20 साल तक, मतलब लगभग हमको लगता है 4-5 साल तक तो उसको एकदम समझ लीजिए कि सीने से सटा के रखती है। उसके बाद बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, शादी ब्याह होता है। उसके पश्चात जब बच्चे माँ के साथ ऐसा करते हैं तो उसमें माँ का दिल तो टूट जाता होगा, एकदम लगता होगा कि जो है जिसको मैंने कलेजे से सटा के रखा वो मेरा सर मार के फोड़ देना है। आत्मा फट आत्मा एकदम फट गया। हम लोग के घर में से निकलेंगे क्या? सोचिए, एक माँ बाप अपने बच्चे को मतलब एक आँच तक नहीं आने देते हैं। भगवान करे कि ऐसी गलती आगे चल के किसी से ना हो। एक माँ 9 महीने तक कोख में रखती है, उसका दर्द झेलती है। उसके बाद जो है एक माँ जो है मतलब बच्चों को 4-5 साल तक अपने सीने से लगा के रखती है, वो दुख झेलती है, लेकिन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस तरह की माँ के बारे में? आपके आंख में भी आंसू आ गए हैं, बताइए। मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे सुन के दुख हो रहा है कि आज मुझे पता चला है कि उनकी बेटी ने उनको मारा। बस यही मैं जो माँ 9 महीने कोख में रखती है, 5 साल तक सीने से लगा के रखती है, दूध पिलाती है, वो जब बेटा अपनी माँ को ऐसे मार दी तो फिर बताइए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। और आज मुझे पता चला है कि वो बेटी ने मेरे माध्यम से पता लगा। हाँ बस इसके पहले आपने नहीं बताया इनको कभी कि जो है आपको मारा गया था? नहीं बताओ लेगा बताओ लेगा। मतलब यार, हम लोग वृद्धाश्रम में आते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों को खुशी तो मिलती है क्योंकि यहाँ पे लोग परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन जब बातें करते हैं ना, तो जो लोगों के दुख होते हैं ना, जो लोगों की जो परेशानी होती है ना, सबकी एक अलग कहानी है यहाँ पे। इनकी कुछ अलग कहानी है, दूसरे वृद्ध है उनकी अलग कहानी है, और सबकी कहानियों को जो है एक समझ लो कि नया मोड़ देने का पहचान, नया मोड़ देने का काम जो है मैम करती हैं, जो कि यहाँ की केयर टेकर है। और मैम, क्या क्या इन लोगों के लिए आप करती हैं यहाँ पे? बस मैं यही कहना चाहूँगी, बच्चों को इस तरह से नहीं करना चाहिए और अपने माँ बाप को इज्जत देनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए क्योंकि वो इस उम्मीद से बच्चे को पैदा करते हैं और बड़ा करते हैं कि वो बच्चे हमारे सहारा बनेंगे। पर इन्हें माँ बाप को ये पता नहीं होती कि वो ये बच्चे उन्हें घर से बेघर कर देंगे और इस जगह को वो आने को मजबूर हो जाएंगे वृद्धाश्रम में। हालांकि हमें दर्द होता है, दुख होता है यहाँ आते कि क्यों ऐसे क्या हुआ होगा इनके साथ में। हम पूछते हैं तो ये लोग रोते हैं, तो हमें भी बड़ा दुख होता है। जब ये लोग यहाँ रहने लगते हैं तो थोड़ा सब लोगों से बात करके फिर ये लोग अपने आप को संभालते हैं, मगर इनके अंदर दर्द बहुत भरा हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँगी हर बच्चे से कि अपने माँ बाप को कभी भी दुख ना। देखिए, जो केयर टेकर मैम है ना, उनके आंख में भी आंसू आ जा रहे हैं सिर्फ दुख सुन के। हॉस्पिटल में से लौट निकल ली अरवे दीवार से हमके पुलिस पर समझौला क्या किए? पुलिस समझौला हाँ, ऑटो कैला अरे पैसा देना वृद्धाश्रम में आने के लिए। फिर वहाँ से पांडेपुर उतरली 20 रुपया दे देना पुलिस को। फिर वहाँ से उतरली आशापुर अली एक जने आशापुर टीका चंदन लगो देना न रोत रह गई जहाँ कहीं दादी तहाँ उतार यहाँ बताऊँगी
हम जाते लिए अपन आत्महत्या कर दो। नहीं, ये कदम मत उठाइएगा कभी। बहुत समझाऊ, नहीं। बहुत समझाऊ। अभी अभी आप खुश हैं यहाँ पे ना? हाँ, यहाँ पर खुश है। किसी से भी परेशान हो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि जो आपके बेटे ने किया, आपकी जो बहू ने किया, आपके साथ बहुत गलत किया। बड़े बेटे ने आपके कभी नहीं पूछा? घर की याद तो आती होगी, बहू बेटों की याद आती होगी, पोतों की भी याद आती होगी। पचकोसी देखा हुआ ना, हाँ। हम यहाँ से जाते रहे, लड़की का हालत बहुत ज्यादा खराब रहा है। सोना तला है, बहुत ज्यादा खराब रहा है। घर जाते लिए बड़ा वाला लड़का हमके देखल, घर जाके बोला, उन्होंने कुछ बोला नहीं आपसे? घर जाके का कहत हुआ ना कि माई यहाँ आई ले, देखलिए कि पचकोसी पर झोला लेके खरीदा ले। तो के बोले के चाहिए ना, बोले के चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए अभी ये वीडियो अगर घर के लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, उनको अगर एहसास होता है कि मैंने माँ के साथ गलत किया है, जो भी किया है, और एहसास हो जाता है आपको, अगर आपको लेने आएंगे तो आप अपने घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर गलती का एहसास होता है लोगों को तो? हाँ, जब किसी कोई आई था ना, हाँ। तो उनका लोग कहना भी अपने से गई ले, अपने से आए। मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप जाएं चाहे आए, सब लोग अपने मन में, अपने में मगन है। मतलब किसी को कोई फर्क नहीं है, माँ का कीमत नहीं है किसी को। चलिए, एक और कहानी आपने देखी आज, जो है एक बेटा जब अपनी माँ को जो है मतलब बियर की बोतल से मार देता है, सर फट जाता है, तो वो सर नहीं फटता है, वो माँ का कलेजा फट जाता है, हृदय फट जाता है। और वो 9 महीने कोख में पाली हुई माँ जो उस समय को याद करती है, वो माँ जब जो है याद करती है कि मैंने 5 साल तक अपने सीने से लगा कर रखा था, अपना दूध पिलाया था, सब दृश्य सोचकर जो है ना कलेजा फट जाता होगा। ऐसी हम वीडियो आपको आगे भी लाकर दिखाते रहेंगे, और कोशिश हमारा यही रहता है, हमारे वीडियो के माध्यम से जितने लोग भी यूथ देख रहे हैं हमारे, सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अगर ऐसा कभी सोचते हैं कि मैं माँ के साथ अपने ऐसा करूं, तो भाई भूल कर भी ऐसा मत करना, क्योंकि माँ बाप का दुआ कहते हैं कि अगर दिल से लग जाए ना तो बच्चे जो है आबाद हो जाते हैं, अगर बद्दुआ अगर दिल से लग जाए ना तो बर्बाद भी हो जाते हैं। इसलिए आप अपने बर्बादी का खुद ना बनिए, ऐसे माँ बाप का ध्यान रखिए, क्योंकि इस अवस्था में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको इन्हीं की, सबसे ज़्यादा इनको ज़रूरत आपकी ही है, क्योंकि आपके भरोसे जो है ये जो है अपने बुढ़ापे को जो है जीते हैं। तो ऐसा ना करिए कि माँ बाप को ऐसा दिन देखना पड़े। और वृद्धाश्रम तो बना हुआ ही है इन लोग को सेवा के लिए, लेकिन वृद्धाश्रम तक का नौबत ना आए अगर आप लोग सही से इस चीज़ को देखभाल करेंगे तो। बाकी शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जो केयर टेकर मैम है उनके आँख से भी आज आंसू आ जाते हैं एक माँ के लिए। यहाँ पे सभी माँ हैं, सबके लिए आंसू आते हैं बराबर करके, हम अक्सर देखते हैं। तो इनको भी जो है दिल से धन्यवाद कीजिए, कम से कम आप जो है अपना घर परिवार छोड़कर जो है इन माँ के बीच में रहकर जो इन लोगों का जो है आप सेवा कर रही हैं। तो शेयर कीजिए इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।